नमस्कार, खबरें अभी तक के प्रोग्राम चौधर की जंग में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर जिले के गांव टेही में। बता दें कि यमुनानगर में पहले चरण में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर गांव में भी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं। गांव में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यमुनानगर का टेही गांव है जहां पर पंचायत में के चुनाव को लेकर यहाँ के जो लोग बैठे हैं, स्थानीय लोग बैठे हैं, वो पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम भी बातचीत करेंगे कि किस तरह के मुद्दे जो हैं वो गांव में हैं, किस तरह के काम जो हैं हो चुके हैं और किस तरह का सरपंच जो वो चाहते हैं। आप क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मोहनलाल है जी मेरा नाम। जिस तरह से पंचायत चुनाव का विकल्प बच चुका है, तो किस तरह की हमारी ना कंबाइंड पंचायत थी पहले अकबरपुर के साथ, अब हमारी अलग हो गई है टेही के नाम से और 2 गांव टेही पड़ते हैं। हमारे 5 कैंडिडेट खड़े हैं, 4 एक साइड से खड़े, एक अलग से खड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कंप्रोमाइज हो जाए और एक ही सरपंच हमारे सर्वसम्मति से बन जाए। और पहले हमारा कोई काम नहीं हुआ, जो दूसरे गांव के साथ पंचायत थी उसने कोई काम नहीं किया हमारा, इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से पंचायत अलग किया है। हम उम्मीद रखते हैं अब की बार हमारा बहुत अच्छी तरह काम होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गांव के लोग जो हैं वो सर्वसम्मति से जो पंचायत चुने जाने की बात कह रहे हैं। आप यहाँ काफी लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ गांव में। मुद्दे पहले मुद्दे तो विकास के ही हैं, क्योंकि जब पहले 4 गांव की पंचायत थी तब विकास उतना नहीं हो पाया, क्योंकि पंचायत का जो सरपंच बनता था वो दूसरे गांव से बनता था। अब ये पहली बार होगा कि जो नई पंचायत में नया सरपंच बनेगा और अभी हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा कोई सरपंच बने और अच्छे से विकास के कार्य करे, क्योंकि अभी तक तो विकास कुछ हुआ ही नहीं है। जो है वो ऐसे काम है जो पेंडिंग पड़े। पेंडिंग सीवरेज का काम अभी पेंडिंग पड़ा है। ये जो अभी लगाया था काम इस पे, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब कहने का मतलब था कि दोनों गांवों का पानी एक साथ ही इस सीवरेज से गांव के जोड़ में जाएगा, वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है काम। गलियों के हाल देख लो आप, अभी थोड़ी बेहतर है, लेकिन साफ सफाई के लिए एक कर्मचारी है 4 गांव में, उसको 1 महीने के बाद नंबर पड़ता है एक गली का, एक नाली का नंबर 1 महीने के बाद पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए इलेक्शन हो रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पे 4-5 खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो मेंबर हैं वो तो सर्वसम्मति से, एक गाँव के तो जो टेही सैनियान है इसके तो हमने बना दिए हैं सम्मति से। जो परली जो टेही है, ये 2 टेही है बुलती हैं, एक टेही सैनियान और एक टेही हरिजन। टेही हरिजन में भी हमारा यही विचार है कि वो मेंबर भी समिति से बनाए जाए। और जो ये हमारे सरपंच का 21 तारीख की इसका हमने फाइनल डेट रखी हुई है कि अगर उस दिन हम चाहे पूरी कोशिश करेंगे उस समिति से बन जाए, अदरवाइज फिर इलेक्शन है। अब तो सरकार भी सर्वसम्मति जो चुने, हाँ, ये हम यही हम सोच रहे हैं कि अगर समिति से बन जाए तो 11 लाख जो है वो दोनों गांव के विकास कार्यों के लिए ही यूज किए जाएंगे, इस्तेमाल में आएंगे। सरकार की ग्रांट से अलग भी से ये पैसा मिलेगा, इससे बहुत गांव का विकास होगा। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी राय है। यहाँ वैसे बुजुर्ग भी बैठे हैं, लेकिन शायद कैमरे के आगे कुछ भी कहने से झिझक रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? बस बोल दे नंबरदार है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये साफ सफाई का है जी, हमारा विकास का है जी, मुद्दा तो यही है। और कोई जो प्रोजेक्ट धर्मशाला नहीं है जी, एक वहाँ धर्मशाला नहीं है। नहीं है जी, कोई मुद्दा है जी हमारा। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि विकास होना चाहिए गाँव का और साफ सफाई होनी चाहिए यार। एक किस तरह का सरपंच चाहते हैं? सरपंच बढ़िया चाहते हैं, पढ़ा लिखा, जो विकास के काम करे। और जी एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, ब्याह शादी करते हैं लड़कियों की, कम्युनिटी हॉल नहीं है, कोई बड़ा हॉल बन जाए पैलेस जैसे पैलेस के रूम में, और सुधार हो जाए मतलब। तो हम तो यही चाहते हैं जी। और कोई स्कूल की कोई समस्या हो? स्कूल में भी कुछ कमरे हैं, कुछ तो देड़ लेगा सरपंच जी। पहले जो कमरे थे वो पहले पाड़ देगा सरपंच। कुछ थोड़े कमरे हैं जी वो और बन जाए, और जैसे 5वीं तक का मिडिल का बन जाए। तो सिर्फ 5वीं तक का स्कूल है, तो जैसे आगे बच्चे पढ़ते हैं, खासकर लड़कियां, तो वो कहाँ जाती हैं? वो फिर 2 किलोमीटर पे है जी, अर्नोला है, जैसे पंचकृषि है, वो वहाँ पे जाती है जी। क्या डिमांड है कि लड़कियों के लिए भी स्कूल होना चाहिए? हाँ जी हाँ, हमारा तो एक अच्छा ये स्कूल है जी मैट्रिक का पंचकृषि पे, तो ये 12वीं का बन जाए लड़कियां और सुविधा हो जाए। 1 किलोमीटर पड़ता है हमारा।
स्कूल के लिए कभी आवाज उठाई? उठाई जी, बोरनौल का बना दिया जी। आप कुछ कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी कि हम अच्छा और जो पढ़ा लिखा सरपंच वो चुनेंगे हम, जो हमारे लिए विकास करेगा, हमारे गांव के लिए साफ सफाई पे ध्यान रखेगा, जो हमारे जो पेंडिंग पड़े हैं काम वो पूरा करेगा, हम वो चुनेंगे सरपंच। कुछ आधे गाँव में गलियां जो गलियां हमारी ऐसी पड़ी हैं बीच में ही छोड़ दी बनानी, वो काम बहुत हैं जो विकास के पड़े हैं, अभी पेंडिंग बहुत पड़ा है काम, वो पूरा हो जाए। वैसे हमारी पहले 4 गांव की थी पंचायत, उसमें कोई वो नहीं करता था। हमारे गांव में अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ। सारे जोड़ ऐसे पड़े हैं जो पानी के थे निकासी, पानी के निकासी नहीं है, कोई वैसे ऐसे ही पड़ा है सब काम। उन्होंने काफी जो हाँ मुद्दे जी, हाँ जी। बताए हैं, इसके अलावा भी कोई गांव में कोई मुद्दा है? हाँ, मेडिकल, जैसे मेडिकल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे गांव में, ये पिछले 1 साल से चल रहा है मोदी सरकार की तरफ से, और मेरा थैंक्स है मोदी सरकार को जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे गांव के पास में चलाया हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, यही प्रार्थना है हमारी मोदी सरकार से। बाकी सरपंच का भी सहयोग है, जो मेडिकल का प्रोजेक्ट है ये पूरा होए ताकि हमें मेडिकल की सुविधा मिले यहीं पे गांव में ही। बाकी जैसे कोई पार्क या कोई बच्चों के लिए, जैसे हाँ मैम, ऐसा कुछ के लिए प्ले ग्राउंड कुछ है ऐसा व्यवस्था? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये भी चाहते हैं भी एक ब्याह शादी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए पैलेस वगैरह हो जाए वो भी अच्छी बात है, जगह है गांव में, और पैलेस वगैरह बन जाए। ये जोड़ पड़ा है काफी, मतलब अभी तक तो काम हुआ नहीं गांव में। पिछली पंचायत रही है 5 साल, कुछ उन्होंने विकास का काम नहीं किया है। पहले तो ट्रेनें चलती थी, अब 2 साल से 3 साल से ट्रेनें बंद हैं। भी एक रोडवेज की बस हो जो यहाँ से आने जाने वालों को थोड़ी सुविधा मिल सके, एक रोडवेज की बस भी हमारे यहाँ हम लोग चाहते हैं भी लगे। अभी तक कोई बस नहीं है अपनी इधर से? हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है अभी तक भी जिससे यहाँ के लोगों को जाने में यमुनानगर या बाहर के किसी अन्य शहर में कोई सुविधा हो। और जैसे हमारे यहाँ 4-5 साल से एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का जो काम है वो बंद पड़े है, कभी लग जाता है, कभी लग जाता है और कभी बंद हो जाता है वो। तो ये भी मेरी सरकार से विनती है कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे ताकि लोगों को उसकी सुविधाएं मिल सके। जो मेडिकल कॉलेज की बात की है वो इस गांव हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, तो वो 4-5 साल से कार्य लग गया उसमें, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो सरकार से और उस हॉस्पिटल की वजह से बीच में क्या है कि रास्ते की भी सुविधा नहीं है, उसकी वजह से लोगों के अपने रास्ते भी खराब हो रखे हैं। तो नया सरपंच बनेगा तो हम लोग सोच रहे हैं भी उसका भी रास्ता कुछ ठीक हो, कम से कम हॉस्पिटल तक जाने के लिए एक सड़क का निर्माण हो। तो ये भी उम्मीद रखी है आने वाले सरपंच से। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं, आपका क्या मानना है कि पार्टी का जो चुनाव होते हैं वो सिंबल पर सही रहते हैं या सिंबल पर नहीं लड़ने चाहिए? देखो, मैं चाहता हूँ सिंबल पर चुनाव ना लड़े। गांव के अंदर जैसे सरपंच है, वो सरपंच का तो सिंबल से कोई ताल्लुकात नहीं होता। सरपंच को तो लोग चुनते हैं, अब लोग उसको देखते हैं भी वो कितना ईमानदार, कौन से, जैसे 4 कैंडिडेट हमारे यहाँ खड़े हुए, उनमें कौन सा कितना ईमानदार है, कौन सा काम करा सकता है, कौन सा पढ़ा लिखा है। लोगों की ये अपनी सोच होती है। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का, जो इन्होंने काफी मुद्दे गिनाए हैं, उसके अलावा भी कोई? मैम, मैं सबसे पहले आपका हमारे गांव में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे गांव में आके समस्याओं की आवाज उठाई और उनके बारे में जागरूक करने के लिए कोशिश की, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैम, मैं अपने गांव में सरपंच पद का दावेदार हूं। मेरा यही मानना रहेगा, जैसे मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों ने जो समस्याएं के बारे में बात की है, मैं उन पे खरा उतरने की पूरा कोशिश करूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी अगर लोग आप पे विश्वास जताते हैं? प्राथमिकता मैम, प्राथमिकता तो क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो जो भी काम है, ये नालियां वगैरह जो भी हैं, यही सबसे पहले सफाई का ही ध्यान देंगे। उसके बाद जो भी काम होंगे इनसे पूछ के, इनकी सलाह लेके फिर काम करेंगे।
इनके बगैर नहीं चलेंगे। बहुत जो जरूरी इन्होंने एक यहाँ पर साथी हैं, उन्होंने लड़कियों का जैसे स्कूल नहीं है यहाँ पर, उनको दूर जाना पड़ता है दूसरे गांव में, तो इसके लिए कोई आवाज उठाई जाएगी? मैम जरूर उठाई जाएगी। देखो ये तो सबका काम है, मिलजुल के ही होएगा, अकेले मेरे से तो होएगा नहीं, या जो भी बनेगा उनसे तो होएगा नहीं, सब मिलके अगर आवाज उठाएंगे तो जरूर होएगा। मैम हम यही आशा करेंगे जो भी हम सरपंच चुनेंगे कि वो सरपंच से हम ये सारी शर्तें रख के तभी हम उस सरपंच को बनाएंगे। अगर वो बढ़िया काम करता है तो उसको आगे भी हम मौका देने की कोशिश करेंगे सब मिलजुल करके। अगर नहीं करता तो फिर वो तो दोबारा से कोई और सरपंच आएगा। और ये खासकर मुद्दे हैं। तो ये थे यमुनानगर जिले के टेही गांव के लोग, जिन्होंने अपनी अलग अलग समस्याएं रखी हैं और लोगों का यही कहना है कि सरपंच वो होना चाहिए जो गांव के विकास का कार्य करवाए। यमुनानगर के टेही गांव से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।